हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनी की 10 डेज़ की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तभी लीजिएगा, जबरदस्ती सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जेमिनी रीडिंग है, आप सन मून राइज का नाम रख से देख सकते हैं। देखिए जेमिनी, जहाँ तक आपकी बात करें, किंग ऑफ पेंटिकल, पीस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड और द मैजिशियन। देखिए जहाँ तक आपको लग रहा है जेमिनी मिथुन, तो आप अपने अंदर एक इनर पावर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, आप एक बहुत ज़्यादा जिद्दी पर्सन है, ठीक है। आप सफलता चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट लेकिन वो आप सिर्फ अपने जैसा जिस सिचुएशन में आपको चाहिए आप उसी में चाहते हैं। मतलब माना जाए, अगर आपको चीज़ें कोई बोल रहा है किसी चीज़ को कि भाई अपनी लाइफ में तुम्हारे में ये चीज़ ख़राब है तो तुम्हें ये चीज़ बदलनी चाहिए, लेकिन जेमिनी आपको क्या कहना है कि नहीं, मैं क्यों बदलूं, मैं तो सही हूँ अपनी जगह, मेरे को नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, मेरे को अपने सारी चीज़ें सही लगती हैं। आप दूसरे आदमी को ना बताते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। मतलब आप अपने आप को किसी भी हाल में गलत ठहराना चाहते ही नहीं। आपको लगता है कि भाई मैं सर्वगुण संपन्न टाइप हूँ, मैं मतलब मेरे में कोई कमी है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। जेमिनी मिथुन, ऐसा नहीं होता है कमी। अगर आपको कोई बता रहा है तो उसको समझे, उसको दूर करने की कोशिश करें। पेज ऑफ वॉन्ड, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जिद्दी हैं, आपको जो चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे वो गलत हो। अब बात करें तो अब आप अपने पर्सन के चीज़ें आपने पहले भी की हैं और अब आप फिर वही चीज़ें कर रहे हैं। आप अपने पसंद पे पूरी आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वही सही है। आपने इस टाइम अपने पसंद पे पूरी निगाह मतलब पूरा फोकस लगाया हुआ, आप उनको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप किसी पर्सन के थ्रू उन्हें स्टॉक कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये चीज़ बहुत सही कर रहे हैं। आपको अगर उन पर शक है, आपके दिमाग में शक हो चुका है। और नाइट ऑफ सॉर्ड, आप बिना सोचे समझे टाइम आपने बस सोच लिया कि हाँ भाई ये गलत है तो ये गलत ही है, मैं इसको दिखा के रहूँगा कि ये गलत है और मैं सही हूँ। आप अपने ईगो पे ले रहे हैं, आप जिद्दीपना दिखा रहे हैं अपना, वो चीज़ ईगो बिना सोचे समझे आप जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है, आप बस वही सही है, वही सोच समझ के आप सही कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, आप इसमें ये भी नहीं सोच रहे कि सिचुएशंस को जिस तरीके से आप लेके जा रहे हैं ना, नुकसान आपका ही है। आप ना तो चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में कंटिन्यूसली अलग अलग चीज़ें चलती रहती है कि क्या मैं उसका ध्यान करूँ, वो मेरे को धोखा दे रहा है या दे रही है, मेरे को फोकस रखना ही है उस बंदे पे, वो गलत कर रहा है या कर रही है
मैं ये ध्यान रखूँगा, मतलब चाहे कुछ हो ना, लेकिन आप ज़बरदस्ती ये दिखा रहे हैं कि वो मेरे को चीट कर रही है और मैं उसको ये चीज़ें दिखा रहूँगा। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप खुद की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, सामने वालों को ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए अपने मन में जहर भर रहे हैं टाइप। 9 ऑफ, और ये चीज़ें ना आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, दिमाग में चल रही है कि हाँ ये है मेरे को गलत, मतलब आपके पास कोई है भी नहीं कि उसने कभी गलत किया भी आपके साथ, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन आप बस ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान कर रहे हैं, डर रहे हैं, दुख में हैं सब। ये सिर्फ ये सब चीज़ें ना जो कुछ नहीं है, आपकी बस इनर वॉइस आपको बोल रही है और आप करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बस मुझे करना है करना है करना है, कुछ भी हो जाए मैं सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ। जेमिनी, आपका ये सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है इस सिचुएशन में, उस चीज़ को निकालो। गलत आप भी हो सकते हो, अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो सीधे फेस टू फेस पर्सन से करें, कांटेक्ट करें, बात करें, नहीं इनडायरेक्टली चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे के आगे भी आप गलत ही साबित होंगे। बात करें आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन देखिए 9 ऑफ कप, आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिलेगा, आपकी जो भी डिज़ायर है वो आपको मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल, उतार चढ़ाव चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में भी थोड़े वो मतलब फैमिली भी थोड़ी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और आपका जो पर्सन है उससे भी आपकी बात नहीं हो रही है, मतलब कि इन दरअसल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल सकती है, हो भी रही है तो उसमें भी लड़ाई हो रही है, या उसमें बातचीत नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो अलग ही टोन, बात करने की अलग ही टोन चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आप जो है आप चाहते हैं कि जो चीज़ें भी हों आपके लिए इन द पॉजिटिव वे हो, वो आप लॉन्ग टर्म पे चाहते हो, लेकिन अभी सिचुएशन जो देखी जा रही है ना आपका पार्टनर आपके साथ दे रहा है, ना आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ, कुछ आप फाइनेंशली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको ना गड़बड़ लग रही है। लेकिन मैं कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके जो पास में जो भी कर्म रहे होंगे वो आपको पता है, अच्छे या बुरे, खैर आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता उन्होंने पास्ट में अपनी अभी लाइफ में क्या किया है, लेकिन जो आपके कर्म है तो वो आपको उसका आउटकम आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपके थोड़ी सी आप अपनी थोड़ा सा सोचने की जो है ना, सोचने की क्षमता बढ़ाइए, थोड़ा माइंड सेट कीजिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ें क्या सही जा रही हैं क्या गलत जा रही हैं। एज ऑफ पेंटिकल, आपके जीवन में नए विचार आएंगे, आप देखेंगे, आप जो भी सोचेंगे इस टाइम वो है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज करेंगी, और वो चेंज करेगी पॉजिटिव वे में। देखें, मैं आपके पर्सन की बात कहूँ तो वो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं जेमिनी, उनको पता सब है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मौका दे रहे हैं, पर जहाँ उनका सब्र का बांध टूटा ना तो वो इस रिलेशनशिप में भी नहीं रहेंगे। वो इस रिलेशनशिप, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं किसी बंदे को ये लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो वहाँ पे रुकता ही नहीं है, वो वहाँ से जाएगा ही जाएगा। अब हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, आपका बॉटम ऑफ द डेक है एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, द एम्प्रेस और द एम्परर। देखिए, द एम्परर की बात करें जेमिनी, आपके लिए है ये, आपका पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, लॉयल है, ईमानदार है, आपके दिमाग में जो फालतू थॉट चल रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपके मन के शक वहम शंका चल रहे हैं इस टाइम आपके दिमाग में। अगर चीज़ें इसी तरह ख़राब होती रही तो आप ये रिलेशनशिप डाउन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें दिखा रहा है कि आप इस पार्टनर को छोड़ के, इस लॉयल पार्टनर को छोड़ के कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी मिथुन, चीज़ें खराब होंगी आपकी वजह से। आपकी जो चीज़ें हैं फ्यूचर में, वो अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में वो खराब होनी है, और आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे आपके कार्ड बता रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप ड्रॉप करेंगे, आप नए लोगों से जुड़ेंगे। ठीक है, आपने दिमाग में बना लिया कि भाई मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, मेरे को इस रिलेशनशिप से निकलना है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, या तो आप निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, आपके पर्सन ने आपको कह दिया कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ और आपकी और मेरी नहीं जमने वाली, तो ठीक है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पर ये लॉयल था या थी आपके लिए। अब हम देखते हैं आउटकम आपके रिलेशनशिप का आउटकम। देखिए आउटकम देखते हैं, मैंने कहा ये रिलेशनशिप तो नहीं लॉन्ग टर्म करेगा, काम नहीं करेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अगर आप मैरिड हैं तो आपका तलाक हो सकता है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मतलब उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से हर्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बाय बाय टाटा, है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी मतलब आपकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं कहूँगी जेमिनी, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी इनमेच्योरिटी की वजह से आप एक अच्छा रिलेशनशिप खो रहे हैं। 3 ऑफ कप्स हो सकता है तीसरा पर्सन हो, या तो आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल या किसी ने ऐसा हुआ हो जेमिनी आपके कान भरे हों, या कुछ गलत आपके पार्टनर के बारे में बताया हो। मैं कहूँगी अगर आप मेच्योर हैं, अगर आप ये रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं तो चीज़ों को हिसाब से कीजिए। सोशल मीडिया पे या उनके ऊपर नज़र रख के या उनको गलत बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तीसरा पर्सन आ गया है, या तीसरा पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा, जो पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, शायद वो ही बंदे ने आपके साथ गड़बड़ किया है कुछ, या उस पर्सन के बारे में गलत किया है। आपको लगेगा कि भाई मैं जो पर्सन आया है, नए लोगों से मिला हूँ, नए व्यक्ति से मिल रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लिए बना है, मैं जिसके साथ था उसने मेरा फ़ायदा ही उठाया है, उसने मेरे को धोखा दिया है। पर जेमिनी मैं कहूँ मिथुन, तो उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा पॉइंट दिखा नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। आपकी तरफ से लगा है, आपकी जिद्दी फने की वजह से मुझे ये लगा है कि आप ज़बरदस्ती उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू मान, तू गलत है नहीं, पर फिर भी तू मान कि तू गलत है, तो वो गलत है जेमिनी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।